खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। देखिए, काशी एक बहुत बड़ा जनपद है। मतलब अगर आप फीते से नापने जाएंगे तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी। खासकर हमें वो मार्गदर्शक भी है जिन पे हम लोग चल सकें। उन्हीं परंपरा में हमारे पास आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को पूरे विश्व में एक कथाकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने नाटक भी लिखे, 2 नाटक उनके पूरे हुए, 1 नाटक पूरा नहीं हो सका। लेकिन उनको ये एहसास हुआ था कि नाटक लिखने में थोड़ी सी उनको दिक्कत आती है, परेशानियां आती है, क्योंकि नाटक में जो तत्व चाहिए वो थोड़ा सा उन्हें सजाने में दिक्कत होता है। जितने सहज वो कहानी में होते हैं, उपन्यास में होते हैं, दिक्कत आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें, उनके नाटकों को न करें। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि उनकी छोटी सी कहानियाँ लेती हैं, बहुत अपील करती हैं, उन पे वो नाटक कर देते हैं, उन पे सीरियल कर देते हैं। ये कोई गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमें उनके नाटक को भी करना चाहिए। अब नाटक में ये देखा गया कि उनके जो नाटक हैं वो बहुत बड़े, मतलब उनका आकाश बहुत बड़ा है। 5, जैसे करबला को ही ले लें तो 5 अंक, उसमें 47 दृश्य करने में 6 घंटा 7 घंटा चला जाएगा। तो लेकिन ऐसा भी है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हुआ करते हैं कि उसको पहले कहा जाता था नहीं हो सकता, फिर गिरीश रस्तोगी जी ने बीड़ा उठाया, उन्होंने उसको खेलना शुरू किया, तो लोगों को दिखने लगा कि अरे हो सकता है। तो इसी में गिरीश कर्नाड साहब ने भी लिख दिया तुगलक, उसे भी खेला गया, दिल्ली के पुराने किला में जाके खेला गया, अलकाजी ने खेल दिया। तो हम अगर इतना कुछ कर सकते हैं नाटकों में, तो इतना प्रयोग हो रहे हैं, तो करबला को क्यों नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में ये बार बार आता था, क्योंकि मैं हर बार 31 जुलाई आ ही रहा है, उसमें फिर हम लोग देखेंगे उनके कहानियों का रंगमंच। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें उनके नाटक दिखें। तो मैंने इस नाटक को चुना था, तो मौका भी लग गया। उस समय कामायनी, रंगप्रभा और दशरूपक ने एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया, उसमें 15 दिन का ड्यूरेशन था। तो 7 दिन तो हमारे एक्सपर्ट्स आते रहे, उन्होंने क्लास लेना शुरू कर दिया। अब अगले 7 दिन में मुझे ड्रामा प्ले कर देना था। तो मैंने फिर उसके घर में जाके होमवर्क की, उसके ब्लॉकिंग तैयार करना, उसके लाइटिंग अरेंजमेंट, उसके म्यूज़िक, उसके आने जाना, कॉन्सेप्ट कहाँ पे बैठेगा। फिर मंच के हमारे डायग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग 9 भागों में विभक्त कर लेते हैं। उन 9 भागों को भी अरेंज करना कि किन चीज़ को कहाँ पे हम लोग करेंगे, इस सीन को कहाँ पर करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने घर में ही कर लिया। तो बच्चे भी हैरान होते थे, क्योंकि इनके पास जो आता था कि भैया यहाँ पे आके बैठ जाओ, यहाँ पे आके ये डायलॉग बोल दो, यहाँ से उठ के उधर चले जाना, उस विंग से निकल जाना। तो वो भी कंफ्यूज हो जाते थे करना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे पास था कि मेरे पास 7 दिन का वक्त है और एक बड़ा सा बृहद चीज़ मुझे पेश कर देना है। साथ में होता है, ड्रामा का मतलब ही होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, मतलब द्वंद्व रहे आपका। तो इस नाटक में मुझे द्वंद्व दिखा। सबसे पहला द्वंद्व हिंदू और मुस्लिम, इससे बड़ा द्वंद्व भारत के लिए नहीं है, इससे बड़ा शर्मसार कोई विषय नहीं है। इतना कुछ हो चुका है। तो सबसे पहला द्वंद्व मुझे इसमें यही दिखा कि एक हिंदू है, मुस्लिम है, ये दोनों कहानियाँ एक जाके पैस हो जाती। उसके बाद ये एक त्रासदी नाटक है। भारतीय वाङ्मय में त्रासदी नाटक नहीं है, यहाँ पे सुखान नाटकों का दौर है। त्रासदी नाटक हमारे पाश्चात्य से आते हैं, जो ग्रीस से होकर आते हैं। अरस्तु हमारे यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने पोइटिका लिखी। पोइटिका में सबसे पहले वो त्रासदी नाटकों का जिक्र करते हैं। त्रासदी में ये है कि पूरी कथा एक त्रासद में आके खत्म होती है। उसके पीछे का मनोविज्ञान उनका ये था कि बहुत सारी ऐसी संवेदनाएं, बहुत ऐसे आवेग इंसान अपने अंदर छुपा के रखता है जो जाहिर नहीं हो पाता। देखिए, कहानियां तो कर देते हैं, कहानियों को नाटक में रूपांतरित करके हम नाटक स्टेज पे कर देते हैं, लेकिन आज तक मुंशी प्रेमचंद जी के नाटकों को हम लोगों ने स्टेज पे नहीं दिखाया। और 90 वर्ष तक में करबला कभी नहीं किया गया, किसी ने किया ही नहीं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि प्रेमचंद जी के नाटक को भी स्टेज पे दिखाया जाए।
तो हम लोगों ने करबला करने के लिए सोचा। नाटक को करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करने का मन कर रहा है। ये है कि प्रेमचंद जी ने जिस परिवेश में इसको लिखा, उन्हें चारों तरफ ये दिखता था, ये भारत का भविष्य भी दिखता था कि ये दो तरह से बट जाएगा, जो कि हुआ भी। तो वो चाहते नहीं थे कि बटे, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहानियाँ, ऐसे नाटकों को उन्होंने लाना शुरू किया। लेकिन इस नाटक को लिखने में उनको जितनी जलालत झेलनी पड़ी, शायद ही कभी झेलनी पड़ी। इनको जब इन्होंने इसे छपवाना चाहा तो छपने नहीं दिया गया। जब इन्होंने मुंबई में जाकर इसके बारे में बताया तो शिया मुसलमानों ने उनके मुंह पर थूक दिया, उनके कुर्ते फाड़ डाले। इनकी प्रतियां जब आई, उनकी प्रतियां सारे बाजार जला दी गई, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। बोले अगर मैंने लिखा है तो लिख दिया है, और मैंने कोई गलत नहीं लिखा, क्योंकि आप इसे जब पढ़ते हो तब सारी चीज़ों का जिक्र करते हो, लेकिन हाँ, उसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो। लेकिन मैं हिंदुओं को भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि वो जो हिंदुओं की शहादत के लिए अपने पर गर्व न करें। उन्होंने न्याय के लिए शहादत पाई, न कि किसी के सहायता के लिए उन्होंने इतना कुछ किया होगा। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेल मकाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेल। बड़ी बात होती कि डायरेक्टर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये जो स्टोरी है ये किस तरह से कैसे होगी। अगर दो पर्सन यहाँ खड़े हैं, अगर मेरी किसी से बातें हो रही है, तो ऑडियंस को वो दोनों लोग दिखने चाहिए, दोनों की बातें ऑडियंस के कान में आनी चाहिए, दोनों के फेस क्या एक्शन आ रहे हैं उनके चेहरे पे, ये भी उन्हें दिखना चाहिए। प्लस लाइट किधर से आ रही है, लाइट किस ब्लॉक पे आ रही है, क्योंकि उस समय तक सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। जब डायरेक्टर सिर्फ जाके वहाँ बैठ जाते हैं जहाँ से लाइट दी जाती है या जहाँ से म्यूजिक होता है, और सारी चीज़ें एक्टर के दिमाग में होनी चाहिए उस समय कि हमें किस समय कौन से सीन में कहाँ पर होना है और कौन सा हमारा ब्लॉक बना हुआ है जहाँ पे हमें लाइट मिलेगी। अगर दो पैर भी इधर उधर हुए तो पूरी ऑडियंस हमें कोई भी नहीं देख पाएगी, वो लाइट भी नहीं, तो ना तो हमें लाइट मिल पाएगी, ना तो वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी, जो कि सारे ऑडियंस के सामने हमें क्लियर करना है। और ये डायरेक्टर से बेहतर कोई नहीं करा सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट उनके पास होता है, और जब ये ब्लॉकिंग एक बार हो जाती है तो हमारे भी दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ से होगी, ये चीज़ें यहाँ से होगी। उसके बाद डायलॉग डिलीवरी की बात आती है। तो जब डायरेक्टर हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं यार, अब तो ब्लॉकिंग हो ही गई है, अब इन लोग को स्क्रिप्ट दे दिया जाए, उस हिसाब से फिर वो स्क्रिप्ट को देते हैं और फिर उसे हमें याद करना होता है। और उस ब्लॉकिंग पे जा कर के जब हम वो चीज़ करते हैं तो हमें भी समझ में आता है नहीं, डायरेक्टर होते हैं। जी, अश्वत्थामा का नाम आपने सुना होगा। तो वो वंशज थे अश्वत्थामा के, जो कि भारत में जो उनके साथ चीज़ें हुई अश्वत्थामा की वजह से, उनके जो वंशज थे उनको वहाँ से छोड़ के अरब देश आना पड़ा। अरब देश आने के बाद फिर भी वो क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे, मतलब वो भी अपने देश को ही याद कर रहे थे, वहीं पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। देखिए, जो अश्वत्थामा जी की वजह से एक कलंक उनके सिर पे लगा हुआ था, जो गलतियाँ हुई थी, वो चाहते थे कि हम इनका साथ देके, न्याय पक्ष का साथ देके, वो सारी जो गलतियाँ हुई हैं हमारे पूर्वज से, उसको वो हटाना चाहते थे कि नहीं, हम जो है हम सही का साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म। क्योंकि ये त्रासदी नाटक है, इसलिए इसका शुरू हमें ऐसे करना था कि कोई भव्य सा उत्सव। तो मेरे पास होली आया, लेकिन होली में भी प्रॉब्लम थी कि हम उस समय का जो दौर है वो 670 का दौर है, करबला जब हो रहा है, तो उस समय हम कृष्ण को तो नहीं ला सकते मंच पर। तो फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ शिव की परंपरा रही है, तो शिव की एक होली मुझे मिली, बहुत अच्छी लगती है जब छन्नूलाल मिश्र जी से गाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद था। तो वहीं से मैंने शुरू किया और होली के माहौल से होता हुआ ये नाटक धीरे धीरे करबला के जंग तक फैला है। इंटरेस्टिंग पल था हम लोगों के लिए, पहली बार शायद नाटक में भी ये भी चीज़ें पहली बार हुई। जैसे जिस तरह से हम लोग ने 2 दिन में प्ले तैयार किया, तो हम लोग थोड़ा सा अब लड़के हैं तो हम लोग हमेशा स्टंट करते रहते हैं। भैया ने कई बार देखा था, कई जगह हम लोगों को देखा था, जब भी हम लोग कहीं भी वर्कशॉप में पहुंचते थे और कोई भी ऐसा कुछ होता था, तो उन्होंने इस चीज़ को शायद नोटिस करके रखा था। और उस समय उनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि यार ये प्ले तो होगा, अब हम रिस्क तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा मॉडल ज़माने टाइप से होगा।
तो हम लोग भैया कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि इसमें हम लोगों ने मेकअप नहीं लिया, ना तो कोई ड्रेस लिया, और फिर भैया ने बताया कि स्टार्टिंग आपको आना है बाइक से। अब एक टेंशन और दिमाग में आ गई कि भैया एक तो ऐसा प्ले करवा रहे हैं, ऊपर से हम लोग इस तरह से आएंगे, लोगों के दिमाग में क्या बातें जाएंगी, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया करवाने क्या वाले। लेकिन जो वो कहते गए तो हम लोग ने बोला नहीं आप बड़े हैं, वो जो कहेंगे जो करवाएंगे वो अच्छा होगा। हम लोग तैयार हो गए और स्टार्टिंग ही ऐसी हुई कि हम लोग बाइक, एक एक बाइक पे दो दो लोग आए और वहाँ अनाउंस हुआ कि अब लीजिए प्रस्तुत है करबला, और हम लोग जस्ट बाइक स्टार्ट किए और अपना स्टंट करते हुए वहाँ पहुँचे और सट से खड़ा किया अपनी बाइक और तुरंत स्टेज पे। ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं हो पाती, हर समय नहीं होता, तुरंत तुरंत हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके दिमाग में आती गई और वो करवाते गए। ये पल भी 5 मिनट पहले डिसाइड हुआ। इसलिए हमने उसके छोटे छोटे पार्ट लिए कि हम वो पार्ट करें तो पूरा नाटक समझ में भी आ जाए दर्शकों को और हम मतलब उसे मंचित भी कर दें। तो हमने उसे टोटल 7 दृश्य में लिया। पहला दृश्य जो था वो होली का दृश्य है। पता है हम ब्लॉकिंग की नॉलेज यदि हमें है तो हम इसके रट करके उसे जा करके कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक होता है, दादा ने हमारा जो बताया है कि देखो हम जब भी नाटक करते हैं तो उसमें हम दिमाग को शांत रखते हैं, तभी हम कुछ सोच पाते हैं। तो वही हम लोगों ने भी किया, दादा के हर एक बात को हमने फॉलो किया और उस तरह से फॉलो करते हुए हमने 2 दिन में, मात्र 2 दिन में ये करबला नाटक जो कि इतना बड़ा नाटक है उसे बहुत ही अच्छी तरह से मंच पे प्रदर्शित किया। एक्चुअली देखिए करबला जो है, करबला एक प्रेमचंद्र जी का नाटक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत से नाटक लिखे जिसमें कि एक करबला भी है। खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी। हम लोग का एक वर्कशॉप चल रहा था अभी हाल में ही, जब ये प्ले की बात आई, और वो प्ले का मैं एक दिन म्यूज़िक तैयार कर रहा था और वो प्ले 2 दिन बाद था हम लोग का। तभी हमारे बहुत ही प्रिय हैं भाई साहब हैं जॉय भाई, तो वो आए कॉन्सेप्ट लेके और उन्होंने कहा शहजाद तुम्हें करना है, प्ले करना है। हम कहे सर हो जाएगा भैया, प्ले तो हो ही जाएगा, म्यूज़िक देना होगा और क्या। नहीं तुम्हें एज एन एक्टर काम करना है। बोले भैया मजाक कर रहे हैं, मैंने किया क्या है और मुझे कहाँ नॉलेज है। तो कहा नहीं आप कर सकते हो और मुझे पता है आप कर लो। कहा ठीक है भैया कर लेंगे, अब बताइए करना क्या है। तो इन्होंने प्ले का नाम लिया करबला। करबला नाम सुनते ही एक बार लोगों के जहन में आ जाती है वो चीज़ें आ जाती है जो भी इसके बारे में नॉलेज होगी जिन्हें, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि नाम करबला है लेकिन स्टोरी कुछ और होगी। फिर उन्होंने, मैंने बोला ठीक है भैया बताइए क्या है, स्टोरी क्या है और मुझे क्या करना है। तो बताया उन्होंने कि आपको हुसैन साहब का रोल करना है। मैंने तुरंत कान पकड़ा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेरे दिमाग में ये डाल दिया 90 सालों में किसी ने नहीं किया। भैया 90 सालों में किसी ने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं, जाहिर सी बात कुछ तो बातें होंगी इसमें। हम लोग के दिमाग में भी ये बातें हैं कि नहीं भैया ने प्ले उठाया है तो कुछ तो बातें होंगी। फिर हम लोग ने उस चीज़ को विस्तार पूर्वक उनसे समझा, उन्होंने सारी चीज़ें हम लोग को क्लियरिफाई की, बहुत अच्छे से बताया कि ये 1924 में लिखी गई थी और ये हमारी भारत के आज़ादी के पहले लिखी गई थी, जो कि उनके दिमाग में ये चीज़ें थी। प्रेमचंद जी ने इसे इसलिए लिखा, ये उस समय ये मान के नहीं चलते थे कि यार हिंदू क्या सोचेंगे, मुस्लिम क्या सोचेंगे, बल्कि वो ये चीज़ लोगों के सामने लाना चाहते थे। उसका वो भी चाहते थे कि मंचन हो, नहीं हुआ क्योंकि उसमें भी वही बात आती है, देखिए ज़ात बिरादरी वाली बात आती है जो आज तक चली आ ही रही है। आज हम लोगों को भी ये डर है कि कल क्या होगा। हम लोग करबला को की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन फिर भी मन में एक डर था कि हाँ कहीं कुछ मतलब जो होता है हमारे धर्म में कि मुस्लिम और हिंदू धर्म का जो होता है उससे हमें थोड़ा सा डर था, लेकिन फिर भी हम लोग बिना डरे हुए इस करबला प्ले को मेरे जहन में एक सवाल उठने लगा जब उन्होंने बताया कि कहानी कुछ ऐसा है कि ऐसी त्रासदी हुई थी, ये
मुस्लिम समुदाय जो है 620 ईस्वी पहले की जो समुदाय है, तो उसके बाद 50 वर्षों बाद जब ये हादसा हुआ हुसैन साहब के साथ, तब मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि कहीं ये सांप्रदायिकता को फैलाने वाली चीज़ें पैदा हो जाएंगी, कि असंप्रदायिकता फैल सकती है इस चीज़ों से। तो मैंने उन चीज़ों को उनसे डिस्कस भी किया, तो फिर पता चला कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। श्री प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है, और ये नाटक जो है इसका मंचन 90 सालों में पहली बार जॉय भाई द्वारा, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है, हम लोग को ले करके। इसकी अलग खुशी थी, लेकिन एक डर भी था कि कोई वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी तो क्या हो। लेकिन फिर खैर वो सारी बातों को हम लोग ने अलग हटाया कि हम लोग आर्टिस्ट हैं और कला हमें दिखानी है। अब वो जिस भी त्रासदी से गुजरते हुए हम लोग को जो भी करना होगा। फिर ये बातें आई सामने और भैया ने फिर ब्लॉकिंग तैयार करवा दी। तो मैं म्यूज़िक दे रहा था दूसरे प्ले में, और इन्होंने कहा कि शायद तुम तुरंत यहाँ आओ। हमारे जो दूसरे डायरेक्टर थे जिनका वर्कशॉप चल रहा था, उन्होंने भी तुरंत कहा भैया थोड़ा आक्रामक मूड वाले हैं। तो उन्होंने कहा शायद पहले जाके सुन लो तुम। मैं गया तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसे ऐसे करना है। हमने कहा ठीक है भैया क्या करना है। तो कहा पहले आप नमाज अदा करो। मैंने कहा भैया नमाज अदा करूँगा तो पूरा करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मानवता है कि नमाज अगर आप अदा करो तो 2 रकात भी पूरी अदा करो, तो इसके लिए आपको छूट है, आप 1-2 मिनट का समय ले सकते हो। ये भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इसमें उन्होंने कुछ त्रुटि वुटि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया, और जो मैंने कहा उन्होंने। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए गिरज कर गोरी, देख सिहाए गिरज कर गोरी, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मुझे भाग लेने की को कहा जा रहा है, तो मैंने तहे दिल से एग्री किया। थोड़ा सा डर था, हालांकि अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे डर है। अब तो जो हो गया सो हो गया। अब जो होगा वो हमारे बहुत से कलाकार भाई हैं, बहुत से हैं, पूरे इंडिया में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का साथ देते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। प्रपोजल आया कि हाँ मुझे करबला नाटक करना है, तो उस टाइम मैं एक नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी जो मेरे डायरेक्टर थे जयदेव दा ने कहा कि देखो ये नाटक हम लोगों को सिर्फ 2 या 3 दिन मैक्सिमम मिलेगा तैयार करने के लिए। तो एक अंदर मन में डर सा बैठ गया, अरे 2-3 दिन में नाटक, जबकि एक नाटक का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 40-45 दिन में हमने एक नाटक तैयार करते हैं। कोई भी नाटक यदि हम करते हैं तो 40 से 45 दिन उसका टाइम लगता है उसे करने में, और यहाँ 3 दिन की मात्र बात थी। 3 दिन में हमें एक नाटक करना था। तो दादा से मैंने कहा कि दादा कैसे हम लोग करेंगे इसे। दादा ने कहा कि कोई बात नहीं है, बस तुम हम पे विश्वास रखो, तुम यदि हम पे विश्वास करते हो तो हम ये नाटक करा लेंगे। हमने कहा ठीक है दादा। तो फिर अब हम लोग जब उसे करने चले तो मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला रंगमंच से। पहली बार जब मेरे पास करबला आया तो उस टाइम एक 15 दिन का वर्कशॉप हो रहा था, तो मेरा एक्टिंग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा रुझान है। तो मैंने जब ये देखा कि एक्टिंग वर्कशॉप चल रहा है, तो पहले तो हमें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा नाटक होने वाला है, क्या होने वाला है। मैंने बस सीखने के पर्पज़ से इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, और जब वहाँ पे हम लोगों ने एक्टिंग के सारे गुणों को सीखने लगे, तब हमारे जो सर थे वहाँ पे डायरेक्टर सर जयदेव दा, तो उन्होंने हमारे सामने ये कहानी रखा कि हम लोग इस कहानी को करेंगे, जो कि इसका नाम है करबला, और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा हुआ है। मैं यजीद जो कि उसका मेन पार्ट था,
यजीद और हुसैन। हमारे करबला के मेन जो पार्ट थे वो दो थे, एक यजीद थे और एक हुसैन साहब थे। तो यजीद का मैं वहाँ पे जो था सैनिक बना हुआ था, जो कि मैं मार्केट में कौतूहल करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि यजीद आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो आप लोग कृपया इस बात को ध्यान से सुने। तीसरा मेरा जो कैरेक्टर रहता है, मैं यजीद के महल में रहता हूँ वहाँ पे, और यजीद जो थे वो मतलब कि जानते ही हैं कि पहले के राजा महाराजा जो लोग थे वो लोग क्या किया करते थे कि बाहर से लड़कियों को मंगाते थे, बाहर से औरतों को मंगाते थे, या फिर जैसे जब वो कहीं किसी राज्य को जीत जाते थे तो वहाँ की और रानी हो या वहाँ की जो औरतें थे उनके साथ मतलब कि बदतमीजी किया करते थे। तो यजीद जो थे उनका भी यही शौक था, वो भी क्या करते थे कि औरतों या लड़कियों को मतलब दूसरे देश पे जहाँ की वो राज्य कर लेते थे तो वहाँ से लड़कियों और औरतों को ले आते थे अपने पास और उनके साथ मस्तियाँ किया करते थे। तो ऐसा ही एक देश था कूफा। कूफा की एक लड़की थी जिसे कि यजीद साहब उठा के ले आए थे अपने यहाँ, और हम लोग जो थे, और हम लोग भी तो जानते ही हैं कि जब राजा के महल में रहते हैं तो उस टाइम के दशक में जब हम लोग गए तो राजा के महल में जो चलता था वही हम लोगों ने भी किया, लड़कियों के साथ हम लोग भी मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ एक मेरा पार्ट था कि हम लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो यजीद को बुरा लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए है, केवल इन लोगों का इन पे कोई हक नहीं है। फिर यजीद हमें खींच करके मार देते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो सीन किया था वो था नदी के किनारे हम लोग आकर के प्यास के लिए प्यासे रहते हैं, पानी के लिए तड़पते रहते हैं। तो वो सीन मैंने किया था कि मैं कैसे पानी के लिए तड़पता हूँ, एक आदमी जब प्यास लगती है उसको तो वो क्या करता है, तो वो सीन हमने किया था। उसके बाद लास्ट सीन जो मैंने किया था, लास्ट सीन में मुझे हुसैन साहब को मारना रहता है। तो जैसा कि मतलब रियल लाइफ में तो मैं किसी को मार नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं, लेकिन फिर भी मैं नाटक कर रहा था तो वहाँ पे हुसैन साहब को मारना था। मुझे ये रोल दिया गया था कि आपको हुसैन साहब को आना है और मारना है। तो वहाँ पे एक लड़का था जो कि यजीद साहब को मारने गया है, हुसैन साहब को मारने गया है यजीद की तरफ से। यजीद ने उसे अपना आदमी बनाकर भेजा है कि तुम जाओ और हुसैन साहब को मार दो, लेकिन वो नहीं मार पाता है। वो जब हुसैन साहब की आंखों में देखता है तो हुसैन साहब जो थे बहुत ही धर्मनिष्ठ पुरुष थे, वो बहुत हमेशा सच्चाई का साथ दिया करते थे और भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे वो। तो जब हुसैन साहब को मारने जाता है तो हुसैन साहब उसकी तरफ बस एक निगाह करते हैं, उनकी निगाह से को देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो उन्हें मार नहीं पाता है। लेकिन मैं जो कैरेक्टर कर रहा होता हूँ वो कैरेक्टर किसी के आंखों से या किसी भगवान से, किसी से नहीं डरता है। उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है तो केवल पैसे से, जो कि लास्ट में वो कहता भी है। एक डायलॉग है मेरा रहता है उसमें कि मुझे जन्नत से ज़्यादा जागीर प्यारी है, तो उसे जन्नत की फिक्र नहीं रहती है। हुसैन साहब जब कहते हैं कि तुम मार रहे हो मुझे तो तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो मैं ये डायलॉग बोलता हूँ कि देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जन्नत नहीं जागीर ज़्यादा प्यारी है। मतलब मैं जन्नत में कोई विश्वास नहीं रखता और मैं हुसैन साहब को मार देता हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने कलाकारों का जिन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा दिखाया कि इन्होंने पूरे रात दिन जो भी उन्होंने समय दिए उसमें मैंने एडजस्ट किया और उसको किया। मंच पर बहुत अच्छा प्रभाव रहा और इसे हम लोगों ने DLW में भी खेला, नागरी नाटक मंडली में भी खेल सके। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 90 वर्ष में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी।